नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 नवंबर शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को राष्ट्र को संबोधित किया। इस संबोधन में मोदी ने तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का बड़ा ऐलान किया। अपने 18 मिनट के संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को नेक नीयत के साथ लाई थी, लेकिन ये बात हम किसानों को समझा नहीं पाए। सुबह 9 बजे शुरू हुए उनके संबोधन ने आज गुरु पर्व की खुशियों और उत्साह को बढ़ा दिया। देश के किसानों की ये बड़ी जीत मानी जा रही है। समझा जा रहा है कि कुछ समय बाद कई राज्यों में होने वाले चुनावों के दृष्टिगत ये बड़ा कदम उठाया गया है। किसान आंदोलन से भाजपा पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका पैदा हो गई है। प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम मोदी ने आखिर किसानों की मांग मान ली। इसके बाद एक तरफ जहां दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने जश्न शुरू कर दिया है, साथ ही इसके बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा है कि हम तब तक किसान आंदोलन वापस नहीं लेंगे जब तक कानूनों को संसद में रद्द नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी ने अपना एक पुराना वीडियो ट्वीट करके लिखा कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। आम आदमी पार्टी ने कहा कि किसानों के अभियान की बड़ी जीत है। मोदी सरकार ने आगामी चुनाव में हार के डर से 3 काले कृषि कानून वापस ले लिए हैं। पीएम मोदी को उन किसानों के परिवार से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने न्याय की लड़ाई में अपनी जान गंवाई है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि कृषि कानूनों को वापस लेना ही सही दिशा में कदम है। किसानों की कुर्बानी रंग लाई है और उनकी जीत हुई है। साल 2021 का दूसरा चंद्र ग्रहण शुक्रवार को यानी आज कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को होगा। करीब 580 साल आंशिक चंद्र ग्रहण की अवधि सबसे लंबी होगी। ये अमेरिका, पूर्वी एशिया, पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका सहित प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश में ही आंशिक दिखेगा। भारतीय समयानुसार चंद्र ग्रहण सुबह करीब 12:48 पर प्रारंभ होगा। ये शाम 4:17 पर खत्म होगा। देश में असम और अरुणाचल प्रदेश में ही आंशिक दिखेगा। खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रथम अपील अधिकारी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बिगोद के आरटीआई कार्यकर्ता सज्जन सोडानी को बदनीयती से निजी सूचना मांगने का दोषी मानते हुए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। ये प्रदेश में अपनी तरह का पहला निर्णय है। सोडानी ने सूचना के अधिकार के तहत अतिरिक्त खान निदेशक के पद पर पदोन्नत हुए महेश माथुर से जुड़े मामले में कई तरह की जानकारी चाहिए थी। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और उसकी सहयोगी कंपनी समग्र रूप से राज्य सरकार को 10% की दर से लाभांश देगी। आरआरईसी के चेयरमैन और अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं ऊर्जा डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित संचालक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और इसकी सहयोगी कंपनी का वर्ष 2020-21 के दौरान 162 करोड़ रुपए से अधिक का सालाना कारोबार रहा है। इससे पूर्व के वित्तीय वर्ष 2019-20 में 158 करोड़ 18 लाख रुपए का कारोबार रहा था। हाईकोर्ट ने लिग्नाइट के खनन में अनियमितता व 28,028 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान के मामले में केंद्रीय कोयला मंत्रालय के प्रमुख सचिव, राज्य के मुख्य सचिव, प्रमुख ऊर्जा सचिव, प्रमुख खान सचिव, लिग्नाइट माइनिंग कंपनी बाड़मेर के एमडी व राजस्थान खान विभाग के एमडी से जवाब देने के लिए कहा है। सीजे अकील कुरैशी व जस्टिस रेखा बोराणा की खंडपीठ ने यह निर्देश गुरुवार को लोक संपत्ति संरक्षण समिति के अध्यक्ष रविंद्र सिंह चौधरी की पीआईएल पर दिया। राजस्थान में अगले साल राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम का धौलपुर में अपने मददगारों को याद करने का मकसद इसी चुनाव के लिए सियासी जमीन तैयार करना है। मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में यदि निर्दलीय और बसपा विधायकों को जगह नहीं मिली तो कांग्रेस को उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। विधायकों की संख्या के मौजूदा गणित के अनुसार 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा का सांसद बनना तय है, लेकिन 1 सीट का फैसला इन्हीं निर्दलीय और बसपा विधायकों के वोट से होगा। कांग्रेस पहली बार 3 सीटें जीतना चाहेगी। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर शुक्रवार को ब्रह्म पुष्कर सरोवर में महास्नान होगा। इसी के साथ पिछले 6 दिनों से चल रहा पंचतीर्थ स्नान संपन्न हो जाएगा। महास्नान के लिए श्रद्धालुओं का रेला गुरुवार दोपहर बाद से ही उमड़ने लगा था। देर रात तक 1 लाख से अधिक धर्म प्रेमी पुष्कर पहुंच चुके थे। आज ब्रह्म सरोवर में महास्नान आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बीच शुरू होगा, जो दिन भर चलेगा। उदयपुर घूमने आने वाले पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को एक और नया रोमांच देखने को मिलेगा। दिसंबर से पर्यटक प्रताप गौरव केंद्र में लेजर वाटर शो में महाराणा प्रताप की जीवनी देख सकेंगे। 15 दिसंबर से यहां लेजर वाटर शो किया जाएगा। शो के लिए अभी लेजर लाइट और साउंड सिस्टम लग गया है। पर्यटक 4 से 5 मीटर ऊंचाई के पानी के पर्दे पर प्रताप की जीवनी को देखेंगे।
अजमेर रेल मंडल में दौड़ रही इलेक्ट्रिक ट्रेनें 20 यूनिट में 1 किलोमीटर का सफर तय कर रही हैं। इसका खर्च करीब 130 रुपये है। ईंधन का ये खर्च रेलवे को अब डीजल इंजन के मुकाबले 220 रुपये प्रति किलोमीटर की बचत दे रहा है। बिजली से 1 किलोमीटर ट्रेन संचालन में करीब 20 यूनिट बिजली खर्च होती है। 6.5 रुपये के हिसाब से ये खर्च 130 रुपये होता है, जबकि डीजल इंजन से ट्रेन संचालन में 3.5 से 4 लीटर डीजल खर्च होता है, जिसकी लागत 350 से 400 रुपये तक आती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के गृह जिले धौलपुर में महंगाई और विकास के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि धौलपुर से सरमथुरा बड़ी रेल लाइन का प्रोजेक्ट कभी का पूरा हो गया होता, लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने इसमें रोड़ा अटका दिया। अब भाजपा नीत केंद्र सरकार भी नहीं चाहती कि कहीं कोई विकास हो। राजस्थान के विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं को केंद्र ने अधर में लटका रखा है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में शिक्षक छात्र अनुपात 1:100 के करीब पहुंच गया है। इसे देखते हुए शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने विद्या संबल योजना शुरू तो कर दी, लेकिन अभी तक प्रदेश के सभी कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी नहीं लगे हैं, जबकि सरकार ने 11 जून को विद्या संबल योजना के लिए ऑर्डर जारी किया था। इसके तहत 2019, 2020, 2021 में खुले जिन नए कॉलेजों में विषय विशेष के स्वीकृत पदों में से 60% पद खाली हैं, वहां गेस्ट फैकल्टी से पढ़ाने के लिए आदेश जारी किए थे। इसमें करीब 4500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।